सो मेरा सेकंड पॉइंट है कि जैसे मैं कह रहा था, आप भी एथिस्ट हो, मैं भी एथिस्ट हूँ, पर मैं कई बार सोचता हूँ कि एक इंसान के अंदर ऐसा क्या है जो उसको एक जिंदा रहने की तरफ ही हमेशा करता है। कुछ जैसे लोग उसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, कुछ लोग इसको और तरह से भी डिफाइन करते हैं। जैसे हिंदुइज्म में तो कहते हैं कि टू सर्च विद इन गॉड विद इन योरसेल्फ। तो इसमें थोड़ा-सा आपका क्या कहना है कि जो इंसान के अंदर है, जो उसको डिसीज़न लेने में हेल्प करता है, जो कि कोई नॉर मशीन तो कोई भी नहीं करती। जानवरों में भी होगा, बट बहुत कम लेवल तक है। तो आप क्या इस होगा? नहीं तो जानवर हाँ, मौत क्या से है? क्यों भागता है? मेरा सवाल मौत था, से जानवर मौत से सिर्फ क्यों ये मौत भागता है? से भागना तो एक चीज़ हो गई। उसके अलावा भी हम डिसीज़न भी लेते हैं, अपने लिए जानवर अच्छा डिसीजन नहीं करते लेता। हैं। जानवर डिसीजन नहीं लेता। जानवर भी बेसिक कुछ लेवल पर चीज़ बड़े में लेता डिसीजन है। लेता। ठीक है, मेरा मानना कि बहुत कम में भी ह्यूमन का 1% नहीं, के लेवल तक है। 1% परसेंटेज पे नहीं हम रख सकते क्योंकि हमें पूरी समझ नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा ओके। हूं कि टू मेक अ डिसीजन और जिंदा रहने के लिए जो सर्वाइवल की जो इंस्टिंक्ट है उसको पूरा करने के लिए अगर आपको अंदर से किसी चीज को ढूंढना है, इफ दैट इज द प्री रेक्विजिट, अगर ये रिक्वायरमेंट है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो जानवर बेसिक लेवल पे करते हैं, कीड़ा जो है बड़े छोटे लेवल पे वो इंस्टिंक्टिव होता है, वो तो सोचता भी नहीं, वो इंस्टिंक्टिव डिसीजन होता है, वो इंटेलेक्चुअल डिसीजन नहीं होता। जो कॉम्प्लिकेटेड जानदार होते हैं, जैसे आप एक ग्रेट एप्स को ले लें, वो बड़े चिंपैंजीज पूरी वॉर गेमिंग करके प्लानिंग करके अटैक करते हैं, जिसके लिए प्लानिंग बिल्कुल। चाहिए होती है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि वो जानदार जो है, तो कॉम्प्लेक्स जानवर है, क्या वो भी अपने अंदर गॉड विद इन देमसेल्फ सर्च करके आते हैं? नहीं, नहीं, मैं इसको गॉड से रिलेट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज़ मेरा पूरा एब्सोल्यूट बिलीफ है कि देयर इज़ नो गॉड। तो मैं तो कुछ मैं तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा नो, हूँ, आई है अंडरस्टैंड क्या दैट। मैं कि नहीं, मैं समझ रहा हूँ आप क्या मुझसे पूछना चाह रहे हैं, लेकिन मैं उसको, क्योंकि बहुत सारे लोग और भी सुनते हैं ना, मैं इसके ओके, ओके, लिए चेक बॉक्स के साथ मैं चीजों को रूल आउट पहले करते हैं। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ओके, जो है, ये प्रोसेस ऑफ ओके, एलिमिनेशन है। इसीलिए जब कोई पूछता ना, "ओ जी आप शादियां बहन भाइयों से क्यों नहीं करते?" मैं, जानवर भी नहीं करते क्योंकि नेचुरल रिक्वायरमेंट है ये। अच्छा, तो उसी हुँ, तरह जब आप हायरार्की देखते हैं एनिमल किंगडम में भी, जो कॉम्प्लेक्स जानवर होते जाते हैं, और अपने ग्रेट एप्स को देखें, चिंपैंजीज और गोरिल्लास को, बोनोबोस वगैरह को, उनकी जो कॉम्प्लेक्स थॉट्स होती हैं, इट मीन्स आपकी थॉट्स का एक चीज के साथ ताल्लुक है। एक तो कॉन्शियसनेस है, बेसिक लेवल की कॉन्शियसनेस। हमारा दिमाग ज्यादा बड़ा है, इसलिए हमारी कॉन्शियसनेस ज्यादा एडवांस्ड है। हम मैथमेटिक्स और आर्ट्स भी कर सकते हैं, चिंपैंजीज उतना नहीं आगे जा सकते। बेसिक लेवल की हर 5 महीने के 1 साल के या 2 साल के बच्चे की जितनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है, उतनी चिंपैंजी की होती यस, है एडल्ट की। तो आपने उसके, इसका मतलब कि आपकी कॉन्शियसनेस का ताल्लुक आपके एक तो एहसास है आप जिंदा हो, अब आपके सर्वाइवल की ये इंस्टिंक्ट है, ये अब इसके बगैर एवोल्यूशन आगे जा नहीं सकती। अगर आप अपनी जान की कदर नहीं करेंगे, जो मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, अगर आप खाई के पास से गुजरे, आपका कोई बात नहीं, मेरा पैर लुढ़कता तो लुढ़क जाए नीचे, अगर हमें ये डर ना हो ऊंची खौफ का। एक है बड़ी मजे की थ्योरी जो कहते हैं स्नेक डिटेक्शन हाइपोथेसिस, और ये बड़े मजे की, ये हाइपोथेसिस ही है, पूरी थ्योरी नहीं है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग वेरिएबल्स हैं इसके अंदर, सिमिलैरिटीज हैं कि जब हम अफ्रीका में थे, तो हमें जो सबसे ज्यादा जो डर लगता था, एक तो शेरों से और लेपर्ड्स वगैरह से तो लगता ही लगता था, और उसका सोल्यूशन और था, लेकिन हम उसमें ऊपर हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो शोर मचा देते थे। अभी आप देखें, अभी भी जो मंकीज होते हैं वो अलर्ट कर देते हैं पूरे का, कोई टाइगर आ रहा है, तो हमारे अलर्ट सिस्टम थे। लेकिन सांप जो है एक ऐसा छुपा हुआ कैमाफ्लाज जानवर है कि सांप हमें मार देता था, हमें पता नहीं चलता, स्टिक के साथ कैमाफ्लाज उसके। तो हमारी यस, एवोल्यूशन जो है साथ साथ हुई, और यही वजह है कि हमारी जो आईसाइट है, हमारी आईसाइट की कलरिंग जो है, हालांकि हमारी सूंघने की हिस्स बड़ी माठी है, सुनने की हिस्स बड़ी यस, माठी है, लेकिन हमारी जो आईसाइट है वो बड़ी एडवांस्ड है। और ये सारे एप्स में, और जब से हमारी ये डिफरेंशिएशन ग्रेट एप्स की हुई है, तो ये सारी हुई, और उसके साथ साथ उसका एक और बड़ा सबूत सांपों से बचने के लिए ये हुआ। सांपों की भी आगे से ओके, एवोल्यूशन हुई, क्योंकि सांप को ओके, भी फिर हमने मारना शुरू कर दिया, क्योंकि नेचर में होता है आर्म्स रेस होती है। अगर आपका हिरन तेज हो रहा है तो शेर भी तेज हो रहा है, शेर कैमोफ्लेज में बेहतर हो रहा है, या शेर अपनी यस,
उसमें बेहतर हो रहा है। तो ये एवोल्यूशन की गेम है, आर्म्स रेस इसे कहते हैं, उसी तरह जिस तरह हमारी कंट्रीज की होती है। तो उसी तरह जो ये बड़ा मजे का पैरेलल इसमें उन्होंने ढूंढा कि जब हम अपराइट होमो इरेक्टस आना शुरू हुए, तो जो अफ्रीकन कोबरा था, स्पिटिंग वेनम जो है, या वो स्पिटिंग वेनम का जो एंगल है वो बिल्कुल 5 फुट के होमिनिड के लिए है। उसकी जो ओके जो स्पिटिंग है वो जाती 5 फुट के, वो किसी गाय के लिए, बफलो के लिए नहीं है, शेर के लिए नहीं है। और क्योंकि जो हर्बिवरस एनिमल उनकी आंखें साइड पे होती हैं, हमारी आंखें सामने होती हैं, और वो सिर्फ आंखों के लिए और आंखें अंधा हो जाती हैं। ये उसका डिफेंस मैकेनिज्म। इसका एक और बड़ा सबूत ये देते हैं वो कि जब हम इधर आए, इंसान जब इंडिया में आए कोई 90,000 ईयर्स पहले या 80,000 ईयर्स पहले, जब माइग्रेट करके हम 100,000 ईयर्स इधर आए, इंडिया में आए अफ्रीका से, तो जो इंडियन कोबरा था उसके अंदर भी स्पिटिंग वेनम की एवोल्यूशन उसी टाइम पे हुई रफली। सो व्हिच इज क्वाइट स्ट्रेंज कि ये so both were तो anyway, independent, हाँ, both yeah, these things yeah, both developed are independent. independently. एग्जैक्टली, Okay, बोथ आर इंडिपेंडेंट। जो इंडियन okay, स्पिटिंग कोबरा है वो उसकी एवोल्यूशन से इंडिपेंडेंट हुई है। सो okay. तो ये एवोल्यूशंस के जो पॉइंट है, आई फॉरगॉट कि हमारा पॉइंट क्या था, कि आपने जो सवाल पूछा था कि हाँ, कि हमें किसकी जरूरत है, तो ये सर्वाइवल है, ये हमारा सर्वाइवल है जो हमें हर चीज के लिए मजबूर करता है। और ये हम एक ऑफशूट है, हम एक बहुत रेयर इंसिडेंट है कि मिलियंस ऑफ स्पीशीज इवॉल्व हुई हैं, ओनली अस इस हद Yes. तक पहुंचे हैं। हालांकि आज से 50,000 साल पहले तक और भी होमिनिड्स थे, निएंडरथॉल भी थे, वो भी अगर आज के जमाने में होते हाँ, हम कहते हैं यार मैंने बड़ा हाँ, चालाक है यार। इसके बारे में कुछ देखा। यस। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।